अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी आशा के साथ आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने रीजनिंग से लिया है। और ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आने वाले एग्जाम जो हैं, जैसे राजस्थान पुलिस के एग्जाम आने वाली है, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में कैलेंडर का एक सवाल आता है। बता भी देता हूं आपको, अक्सर कंपटीशन में पूछते हैं, एक डेट देते हैं, एक महीना देते हैं और एक साल देते हैं और पूछते हैं कि 25 तारीख 2015 को कौन सा वार था, 8 मई 2045 को कौन सा वार होगा, मतलब XYZ कोई सी भी डेट दी जा सकती है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसी की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। देखिए, आप लोगों को बुक्स के अंदर एक अलग अलग सारणी मिलती है, आप लोगों को वो सारणी दिमाग में एक बार नहीं रखनी है। जो मैं बात बता रहा हूँ उसे अगर आप फॉलो करते हैं, उसका पालना करते हैं, तो जो मैं मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है उसी के आधार के ऊपर आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो आप जानते हैं कैलेंडर के अंदर एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। जो लीप वर्ष होता है, इस लीप वर्ष के बारे में तो बात ये होती है कि लीप वर्ष के अंदर एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365। और साधारण वर्ष जो होता है, वो साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। साधारण वर्ष मतलब कॉमन जो चलता है। इसके अलावा हम लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि लीप वर्ष जो होता है वो 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। मतलब नॉर्मली 365 दिन आते हैं साल में, लेकिन जब लीप वर्ष आएगा तो साल में वो एक बार आता है। तो ये गैप है लीप वर्ष और साधारण वर्ष का। इसके अलावा हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं तो हम लोगों को सारणी के साथ ये भी याद करना पड़ता है कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये भी 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इन सब चीजों की जानकारी अपन को बेसिक सी चाहिए और इसके आधार के ऊपर हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन किताबों में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि लीप वर्ष की एक अलग सारणी बनानी पड़ती है और साधारण वर्ष की एक अलग सारणी बनानी पड़ती है। मैं यहाँ उन झंझटों से आपको मुक्त कर रहा हूँ। ना तो आपको लीप वर्ष का पता होना चाहिए, ना साधारण वर्ष का पता होना चाहिए, ना अधिवर्ष का पता होना चाहिए, ना शताब्दी वर्ष का पता होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जो डेट दी है बस उस डेट को पकड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा तभी करें जब आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभकारी सिद्ध होती है आपके स्वयं के लिए। तो देर ना करते हुए शुरू करता हूं। मैंने बताया कि मैंने एक सारणी लिखी है। यहाँ पर ये सारणी क्या है? 733, 614, 625 और 735। ये एक सारणी है। 12 डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। बहुत सारे हम लोगों को याद होते हैं, कई तो बहुत ज्यादा संख्या में याद होते हैं, है ना, डायल करने के लिए। तो आप लोगों को 2 डिजिट और बढ़ानी है। इजी कर देता हूं। देखिए, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से शुरू कर रहा हूं। इसको बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलना है। एक बार तो बोलेंगे 733। कितना बोलेंगे? 733। आप भी मेरे साथ बोलिएगा 733। ये 733 तो हो गया एक नंबर। फिर बोलना है आप लोगों को 614। कितना बोलना है? 614। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा नंबर। फिर बोलना है आपको 625। कितना बोलना है? 625। ये हो गया आप लोगों का तीसरा। और चौथा तो बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाए। पहले आपने बोला 733, तो 7 से शुरू हुआ था और देखो 7 पे ही खत्म हो रहा है। 7 पे शुरू हुआ, 7 से ही खत्म हुआ। ये 733 है, तो ये 735 है। तो शुरुआत 733 से हुई, खत्म 735 से कर दीजिए। तो ये आपका चौथा नंबर है। बस ये 4 नंबर है। इस तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। पहला है 733 और चौथा है 735। दूसरा है 614 और तीसरा है 625। एक दो बार बोलेंगे आप लोग तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस 733, 614, 625, 735 बोलना है। तो एक तो आपको ये सारणी आपको काम में लेनी है। दूसरी, इधर देखिए, मैंने आपको एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और ऑब्लिक लगा के 0। इसमें शनिवार से मैंने नंबर शुरू किया है। बुक्स में आपको किसी में संडे से मिल जाएगा, किसी में सोमवार से मिल जाएगा। मैंने शनिवार से शुरू किया है। अब इसके साथ आपको यही टेबल चाहिए और इसके साथ आपको यही चाहिए। ऐसा नहीं आप टेबल तो कोई और दूसरी काम में ले लो और ये वाली काम में ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये है तो इसके साथ यही काम देगी, अदरवाइज नहीं देगी। अब इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या है ये? जैसे मैं कोई डेट लेता हूं, उस डेट का हम लोग वार ज्ञात करेंगे। मैंने मान लिया कि 15 अप्रैल, मैंने डेट ली एक आप लोगों के लिए 15 और अप्रैल की डेट ली है। 15 और अप्रैल और 2022 की डेट ली है। तो इस डेट का मेरे को निकालना है क्या वार होगा।
मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 15 अप्रैल 2022 को, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो 15 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। इस डेट को शुक्रवार था आप लोगों का। तो शुक्रवार आता है क्या, हम लोग देखते हैं। अब करना क्या है, मेथड लगाना है। मेथड में ताम झाम नहीं लगाना, बस सिंपल सी चीजें लगानी है। क्या लगानी है? जो डेट दी जाए उस डेट को लिख दो। पहले तो जो डेट दी जाए उस डेट को लिख दीजिए। जो महीना दिया जाएगा उस महीने के कोड यहाँ हैं, ये सारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लगा के दिसंबर तक ये कोड हैं। तो जो डेट दी जाए उस डेट को लिखना है और जो महीना दिया जाए उस महीने को लिखना है, उसका महीने का कोड लिखना है, ये कोड लिखने हैं आपको। और जो साल दी जाए उस साल को भी लिख दीजिएगा। इसके अलावा एक विशेष बात याद रखेंगे, आपको जो भी कोई साल दी जाती है, कोई भी साल हो चाहे, जो भी साल दी जाती है, उस साल के अंदर 4 का भाग दीजिएगा। जैसे सपोज मैंने लिखा 2012, मैंने 2012 की साल लिख दी। मान लीजिए मैं कोई डेट निकाल रहा हूं और 2012 की ही आ जाए वो, तो यहाँ मेरे को इसको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो ये बात थोड़ी विशेष है, इसको याद रखना, बस और कुछ नहीं है। ये 4 का भाग देना। आप बोलोगे सर 4 का भाग क्यों दें? तो 4 का भाग इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये लीप वर्ष है क्या, ताकि हमें पता चल जाए लीप वर्ष है क्या। और मैंने यहाँ बताया था आपको कि लीप वर्ष जो है वो 4 साल में एक बार आता है। लीप वर्ष 4 साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो लीप वर्ष को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ इसको 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो एक बात और याद रखना, 4 से जैसे ही अपन भाग देंगे तो आपको 3 डिजिट मिलेंगी। इसको काटने के बाद में आपके 3 डिजिट आएंगे। 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। कभी कभी तो पॉइंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर लगेगा तो 3 डिजिट आने के बाद में ही लगेगा। तो आपको उस पॉइंट के बाद के नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, जो 3 डिजिट का नंबर। मैं समझाता हूं, देखिए कैसे। जैसे 2012 है, मैं 4 का भाग दूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, मतलब 4 5 जा 20। तो 4 पंजे 20। देखिए मैंने काट दिया 5 से। अब पूरा भाग कट गया, पूरा भाग कट गया तो भाग पेट की बोलते हैं ना, बिंदु आ गई। भाई पूरा भाग कट गया 20 से, तो इसलिए 0 बच गया। 0 मतलब भाग टूट के बिंदु के रूप में आ गया। अब कितना बच गया? 12 बच गया अपने पास। तो 12 फिर से देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कट गया ये। तो आपके पास नंबर कितना आया? देखिए मैंने कहा था 3 डिजिट का नंबर आएगा, तो 3 डिजिट का आ गया। देखो 503, 503। आप बोले सर अगर पॉइंट आ जाए तो पॉइंट कैसे आएगा? देखिए ऐसे आएगा। अगर मैं 12 की जगह यहाँ पर 11 लिख दूं, 12 की जगह अगर मैं 11 लिख दूं तो ये तो आएगा 4 पंजे 20 और ये भाग टूट के बिंदु भी। अब क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। 12 तो ज्यादा हो गया, तो 4 3 जा 12 नहीं, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब 502 आएगा। अब 502 के बाद में यहाँ पॉइंट लग जाएगा आप लोगों का, लेकिन इससे आगे जाना ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है। आपको तो 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट आपको मिल गई है। बोलो बात समझ में आई? आई क्या? अगर आई तो अब लेते हैं अपन हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, सबसे पहले 15 तारीख लिख रखी है तो मैं 15 ही लिखूंगा। जो डेट है उसी डेट को लिख दिया करो, जो डेट दे रखी है उसी को लिख दिया करो। फिर देखिए महीना कौन सा है? अप्रैल का है। मैं यहाँ जाऊंगा, अप्रैल देखूंगा, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और ये अप्रैल आया। तो अप्रैल का कोड कितना है? 6 आया है, तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा। फिर 2022, तो 2022 लिखूंगा। इसके अलावा जो भी साल दे आपको वो साल लिख दीजिएगा। अब इसके अंदर करना क्या है? मेरे को 4 से भाग देना है। मेरे को क्या करना है? 4 से भाग देना है। अब जैसे 2022 के अंदर मैं 4 का भाग दूं तो 4 पंजे 20 आ गया, भाग टूट की बिंदु आ गई, और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो देखो 505 आ गया है, 4 पंजे 20 हो गया। अब पॉइंट लगेगा, उसके आगे डिजिट आएगा, आपको जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। 505 आ गया, बस इसे लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए और इन सब को प्लस कर दीजिए। बस मेरे दोस्तों इतना ही काम करना पड़ता है। समझाने के लिए जरूर वक्त लगता है, लेकिन अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। बस ये सारणी याद रखना और ये सारणी याद रखना, और जो डेट दी जाए अब उसको लेते आओ। 15 अप्रैल 15 लिख दिया, अप्रैल का महीना 6 कोड लिख दिया। 2022 क्वेश्चन में था, मैंने 2022 लिखा। यहां तक का मैटर तो ये जो दे रखा था वही लिखा है। मैंने किया क्या है अलग से, बस जो भी साल दी जाती है उसको 4 से भाग दे रहा हूं। भाग दे दिया 505, 3 डिजिट आ गए। अब इसको प्लस कर देना है, प्लस कर देते हैं। देखो इसको फटाक से 5 10 16 2 18, 2 18,
तो 18 का 18, एक कैरी, कैरी यू जोड़ते जाइएगा, इकाई से इकाई से इकाई से इकाई से। अब लीजिए ढाई, ढाई के अंदर 18 आया, 18 का 8 हासिल किए, एक आ गया तो एक ये, एक में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 1 जोड़ दिया 4, ये लिख दिया। अब देखिए सैकड़ा की जगह पर 5 ही और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 5 लिख दिया और ये 2 बच गया, 2 लिख दिया। 2548 आ गया मेरा, 2548 आ गया। अब क्या करना है, अब अपन को वार याद करना है कि कौन सा वार है ये। तो देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो हम लोगों को वार याद करना है, इसलिए लास्ट में जो नंबर आए इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करते हैं। देखो 7 से डिवाइड, 7 का भाग देता हूं, 7 तिया 21, 5 में से गया 4, उतार लिया 4, 7 6 गए 42, उतार लिया 4 में से 2 गया 2, कितना उतार लिया 8, बोलेंगे 7 चौक 28, कितना 28, शेष क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। बस मेरे दोस्तों 0 आंसर है। और 0 देखो किसका कोड है, शुक्रवार का है। 0 किसका कोड है, शुक्रवार का है। या तो 7 आएगा या 0 आएगा। 7 आए तो 7, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 बच जाता तो शुक्रवार, लेकिन 28 है तो 28, 7 चौक 28 हो गया, 28 में से 28 गया 0, बस ये 0 आया है, इसके सामने 0 लिखा। कहने का मतलब जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर आएगा। तो बस मेरे दोस्तों कुछ नहीं है, आ गया आंसर, इतना ही करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार और देखिएगा इसको। देखिए मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग एकदम से समझ में नहीं आती है जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो कंसेप्ट क्लियर करवाया है मैंने, बहुत समय बचेगा। कोई साधारण वर्ष से याद नहीं करना, कोई लीप वर्ष से याद नहीं करना, कोई अधिवर्ष याद नहीं करना, कोई अलग अलग सारणी याद नहीं करनी। एक ये जो सारणी है यही सब में काम दे जाएगी, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। एक विशेष बात बोल रहा हूं, उसको याद रखिएगा। अगर आप कोई महीना निकाल रहे हैं और उसकी डेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा वो लीप वर्ष तो नहीं है। जैसे मैंने 2012 लिया था अभी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बताइए भैया 8 जनवरी और 2012 को क्या वार होगा। ऐसे आ जाए कोई क्वेश्चन कि 8 जनवरी 2012 को क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 8 का तो 8 लिख दीजिएगा। अब जनवरी का कोड है तो जनवरी का कोड कितना है, 7 है, तो आप 7 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। आपको 7 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि पहले उस साल को चेक करना है। अब 2012 आप लोगों ने यहां देखी थी, 2012 तो देखो पूरी पूरी कट गई थी, तो भाग पूरा पूरा चला गया था। तो बस ये याद रखना, अगर आप लोगों को जनवरी का महीना दे दिया जाए, अगर आप लोगों को एक तो महीना दे दे जनवरी का और एक महीना दे दे आप लोगों को फरवरी का, बस ये 2 महीने याद रखिएगा। अगर आपको जनवरी का महीना दे दे और फरवरी का महीना दे दे और उस दिए गए महीने के अंदर जो साल दे, अगर वो साल 4 से पूरी पूरी कट जाती है, 4 नंबरों से कट जाता है वो साल, तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष होगा तो मेरे दोस्तों सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में चेंजेस आएगा। कहने का मतलब यहां मैं 7 नहीं लिखूंगा, अब 6 लिखूंगा। 6 इसलिए लिखूंगा क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है जो कि पूरा पूरा कट गया है, इसलिए मैं यहां पर 7 की जगह बस इतना याद रखना आप लोग, 6 लिखिएगा और 3 की जगह कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा। बस यही याद रखना है। बाकी पूरी टेबल ऐसी कैसी रहेगी, चाहे लीप वर्ष आए या साधारण वर्ष आए, ये की ये टेबल रहेगी पूरी की पूरी सिर्फ जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर। इन 2 महीनों के अंदर आपको चेंज करना है। वो भी कब करना है, जब इन दोनों महीनों की डेट आपको दी जाए, वहां तक तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी कोई साल आ जाए और अगर वो साल दिया गया साल 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो समझ जाइएगा लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के महीने 7 और 3 कोड नहीं लिखना है। जनवरी के लिए 7 की जगह 6 लिखना है, फरवरी में 3 की जगह 2 लिखना है। और सारा एज इट इज, चाहे अप्रैल हो, मई हो, जून हो, दिसंबर हो, कोई सा भी हो, यही आपकी सारणी काम देगी। तो आज के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। थैंक यू।